इस बॉक्स के अंदर है iQOO 13 स्मार्टफोन, जिसको हमने परचेज किया था 2 दिन पहले और आज हमारे पास में डिलीवरी है वो आ चुकी है। तो ये है iQOO 13 का बॉक्स। तो ये जो फोन है इसकी प्राइसिंग पीछे मेंशन की गई है 61,999, लेकिन हमने इसको 55,000 के अंदर बाय किया है और 2,000 का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है आईसीआईसीआई के और एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो नेट इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको मिलेगी 53,000 रुपीज। बाकी मेरे को एक चीज सही लगी है, जनवरी 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो कि काफी नई है, लेटेस्ट है। बाकी हमने जो वेरिएंट बाय किया है वो है 12/256 और जो कलर है वो है लीजेंड मतलब कि व्हाइट कलर। बाकी फोन के जो ग्राफिक्स है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, चारों तरफ से आप लोग यहां पर देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको iQOO मोटर स्पोर्ट जो कि BMW है इसका पार्टनर, उसके साथ में आपको इसकी कोलैबोरेशन मिल जाती है। तो फटाफट से इसको हम लोग करते हैं अनबॉक्स। तो फोन को जैसे अनबॉक्स करोगे सामने की तरफ आपको फोन है वो रखा हुआ मिल जाएगा। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको रखते हैं साइड में। और इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें अलग देखने को मिलेगी स्मार्टफोन से, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड BMW का और iQOO का, इसके अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और पीछे की साइड भी आपको एक BMW की कार देखने को मिल जाती है। अंदर एक ट्रे है, इसको रखते हैं साइड में। अंदर है इसका टीपीयू केस जो कि ट्रांसपेरेंट है, थोड़े दिन बाद में येलो हो जाएगा लेकिन इसकी क्वालिटी काफी सही है। अंदर आपको इस फोन के ही यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, तो साइड में रखते हैं। और अंदर आपको एक चीज काफी अच्छी मिलती है जो कि है इसकी Type-C टू Type-C केबल। तो देख सकते हो दोनों केबल आपको Type-C मिल जाती है जो कि आज के जो नए वाले फोन है उनके अंदर आपको सभी के अंदर मिलती है। फोन का ये जो चार्जर है वो 120 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इस फोन को काफी जल्दी चार्ज करेगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है। इसके ऊपर गाइज आपको एक ये रेपर मिल जाता है जो कि फोन को यूज करोगे तो निकाल देना, वरना ये एडेप्टर है वो आपका काफी गर्म हो जाएगा समर सीजन के अंदर। तो फोन हमारा कुछ इस प्रकार से है व्हाइट कलर के अंदर। तो फटाफट से इसको निकालते हैं बाहर। तो भाई ये देखिए इसका कलर काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, व्हाइट कलर है जो कि भाई मेरे को अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स है उसकी याद दिलाता है। व्हाइट कलर है, काफी सही लग रहा है। और यहाँ पर आपको iQOO BMW दोनों के लोगो मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ चीजें है वो मेंशन की गई है। और इसका जो ये कैमरा है वो कुछ इस प्रकार से है। सभी चीजों के बारे में बात करने वाले तो देख सकते हो कैमरा बम्प है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल्स जो कि काफी ज्यादा है, Type-C पोर्ट, सिम इजेक्टर ट्रे, माइक्रोफोन, ऊपर की तरफ भी कुछ माइक्रोफोन है। लेफ्ट साइड पूरी आपकी क्लीन होने वाली है और राइट साइड के अंदर आपको वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है। और साइड की ये जो फ्रेम है ना वो सिल्वर फिनिश के अंदर है जो कि इस फोन को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ में बनाती है। और फोन को जैसे आप लोग अनलॉक करोगे ऐसी एनिमेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात यही कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस फोन के अंदर गाइज आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 12/256 GB वेरिएंट जो कि मेरे वाला है, और सेकंड इसका आप लोग 16 GB 512 GB वेरिएंट है वो भी बाई कर सकते हो, जिसकी नॉर्मल वेरिएंट से 5,000 प्राइस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। बाकी गाइज इस फोन की जो चिपसेट है ना वो इसका एक मेन कंपोनेंट आप लोग कह सकते हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 इलाइट का आपको चिपसेट मिल जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा पावरफुल है और आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट है। पीछे की साइड आपको ट्राइट्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है, मतलब कि 3 कैमरा मिलते हैं, 1, 2 और 3, और तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो फोटो है ना वो कितनी यहाँ पर क्लीन आने वाली है। और जो सामने का कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का जो कि काफी शार्प फोटो है वो क्लिक करता है। और इस फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि फोन तो काफी स्लिक आपको मिलता ही है, लगता ही नहीं है कि भाई इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं सैमसंग वगैरह उनके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी है वही मिलती है उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर। फोन की जो डिस्प्ले है वो है 6.82 इंच की जो कि काफी ज्यादा बिग है, मैसिव है, वन हैंड से इजीली आप लोग इसको यूज कर पाओगे। फोन ये अभी यहाँ पर ये दिसंबर का मंथ है उसी के अंदर लॉन्च हुआ था और फरवरी के अंदर तो हमने इसको यहाँ पर बाय भी कर लिया है। वैसे इसकी डेट जुलाई 1 क्यों आ रही है, क्योंकि इतना पहले तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ था। खैर वो अलग बात हम लोग बाद में सेट करेंगे। तो इस फोन के अंदर गाइज आपको
प्री इंस्टॉल्ड फनटच OS 15 एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट वीवो ने और iQOO ने इसके अंदर पहले से डाल के दिया है। तो नए वाले जो अपडेट्स आएंगे ना वो इस फोन के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। साथ ही में वीवो ने और iQOO ने प्रॉमिस किया है इस फोन के अंदर आपको 4 इयर्स के OS अपडेट मिलेंगे, मतलब कि एंड्रॉइड 16, 17, 18, एंड्रॉइड 19 तक अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैच लेवल के अपडेट्स मिलेंगे, जो कि आप लोग कह सकते हो 2030 तक आपको अपडेट्स है वो मिलेंगे। तो 3-4-5 सालों तक तो ये फोन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि फोन के अंदर अगर रेगुलर अपडेट्स आएंगे, नए नए फीचर्स तो मिलेंगी, साथ ही में आपका फोन है वो सिक्योर भी रहेगा और फास्ट भी यहाँ पर चलता रहेगा। बाकी इस फोन के अंदर आपको 3nm का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बैटरी को काफी कम यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। और इसके अंदर जो रैम है ना iQOO ने यूज करी है वो है LPDDR5X की रैम, जो कि भाई काफी ज्यादा फास्ट है और गेमिंग के हिसाब से इस फोन को काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा फोन बनाती है। फोन के अंदर आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि हल्की सी कर्व है। अगर आप लोग साइड से देखते हो, जैसे कि ये एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स और स्नैपचैट की, तो हल्की सी आप लोग देख सकते हो कर्वी डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जो कि आप लोग हाथों से भी इसको यहाँ पर महसूस कर सकते हो। साथ में इस फोन की जो डिस्प्ले है ना वो ब्राइटनेस आप लोग देख सकते हो 4500 निट्स की मिल जाती है। तो अभी ये फोन भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो हम लोग इसको नॉर्मल सा रखते हैं। डिस्प्ले तो अमेजिंग है ही है, साथ में आपको 93.87 आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का परसेंटेज मिल जाता है। फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जो कि गेमर जो लोग हैं उनके लिए काफी कमाल की है। नॉर्मल पर्सन के लिए तो 120 है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। बाकी गाइस फोन के अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, काफी अच्छी बात है। साथ ही में और कुछ आपको चीजें मिलती है, जैसे कि इसकी बिल्ड मटेरियल, तो बैक है वो आपको मिनरल ग्लास का देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 कलर आते हैं, एक तो ये व्हाइट जो कि लेजेंड है, एक आपको ग्रे कलर मिलता है जो कि मेरे को इतना पसंद नहीं है। बाकी ये फोन IP68 IP69 आपको वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, डस्ट प्रूफ देखने को मिल जाता है। अब सब चीजें के बारे में बात हो ही चुकी है, तो हमारा फोन जैसे डिस्चार्ज होगा, आप लोग इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो ओनली 14 मिनट्स के अंदर आपकी फोन की बैटरी है वो 0 से 50% तक चार्ज हो जाएगी, जो कि भाई इनसेन है। और 100% तक आप लोग चार्ज करोगे तो लगभग 30 मिनट से भी कम टाइम में ये फोन है वो 0 to 100 पे चार्ज हो जाएगा। साथ ही में गाइज आपको वाईफाई के अंदर वाईफाई 7 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है। तो आपके आसपास में आप लोग वाईफाई को यूज करोगे तो स्पीड आपको काफी कमाल की मिलेगी। और ब्लूटूथ इसके अंदर आपको 5.4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जीपीएस जो कि नॉर्मल सी बात है होने ही वाला है, साथ में NFC का भी सपोर्ट है। तो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह को साथ में नहीं रखोगे तो इस फोन से पेमेंट है वो आप लोग इजीली कर पाओगे। फिंगरप्रिंट आपको अल्ट्रासोनिक देखने को मिलता है, जो कि मैंने अभी यूज तो नहीं किया है, लेकिन काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है, क्योंकि मेरे पास पहले भी ये फोन एक बार आया था तो मैंने इसको यूज किया था, तो मेरे को पता है फिंगरप्रिंट है ना वो इसका काफी फास्ट है। फोन के सभी स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस फोन के मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं, मतलब कि फोन की खामियां और आपको इसकी अच्छी चीजें। तो सबसे अच्छी बात है वो है इस फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जो कि इस फोन को काफी फास्ट बनाती है। साथ में स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस है वो इस फोन की काफी कमाल की होने वाली है। और सॉफ्टवेयर अपडेट है वो इसका काफी अच्छा है। फनटच OS 15 का अपडेट है, काफी ज्यादा स्मूथ है। साथ में गाइस आप लोग देख सकते हो, अगर हल्की हल्की लाइट होगी ना तो ये फोन है उसका लुक है वो ही इतना अमेजिंग है कि आप लोग इसकी डिजाइन है उसको 10 में से 10 नंबर है वो इजीली यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। जो कि इसका iQOO 12 पुराना वाला वेरिएंट था, उसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस है वो भी इंक्रीज नहीं करी है, तो वो भी मेरे को इसका एक अच्छा पार्ट है ना वो यहाँ पर लगा है। फोन के अंदर आपको कुछ खामियां हैं वो भी मिल जाती है, जैसे कि फोन का जो टेलीफोटो कैमरा है वो डाउनग्रेड हुआ है इसके पहले वाले फोन से। साथ में जो डिजाइन है वो भी आपको सिमिलर मिलती है। iQOO 11, iQOO 12, iQOO 13 तीनों फोन की जो आपको डिजाइन है वो सिमिलर देखने को मिलती है। और फोन है वो आपको हल्का सा भारी लग सकता है, बाकी मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि मैं
आईफोन यूज कर रहा हूँ और वो पहले से भारी होते हैं। काफी लोगों को एक चीज से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इतना महंगा फोन है, 50,000 प्लस का फोन है, तो इसके अंदर आपको ब्लोटवेयर की एप्लीकेशन मिल जाती है, मतलब कि फालतू की एप्लीकेशन जिनको आप लोग यूज भी नहीं करोगे, लेकिन एक अच्छी बात है उनको आप लोग इजीली यहाँ पर डिलीट भी कर पाओगे। तो ये है मेरे हिसाब से इस फोन के कुछ प्रो एंड कुछ कॉन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।